guys, welcome to Knowledge Suspense, and today we are going to spreading the knowledge about science. So let's increase our knowledge and suspense everyone with our knowledge. How do we know about that something is knocking on the door? And how do we know about that the period is over? So you will say we hear the sound, okay? Sound, exactly. So we will discuss in this chapter about sound. साउंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो हम बातचीत नहीं कर पाते। कभी सोचा है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? कुछ साउंड बहुत कम और कुछ साउंड बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों होता है? कभी आप अपने स्कूल बेल को टच करना जब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, और कभी आप अपने स्कूल बेल को टच करना जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। आपको उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस पता लगेंगी। जैसे और कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं जो स्कूल बेल को टच नहीं कर सकते, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। हमने ये एक्टिविटी की और हमको पता चला कि ऑलवेज वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। जब हमने उस थाली को मारा तब जाके एक वाइब्रेशन पैदा हुई जिससे हमको साउंड सुनाई दिया। आप बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जानते होंगे, जैसे पियानो, गिटार और ढोलक एक्सेट्रा। तो कुछ वाइब्रेशन हमको दिखते हैं और कुछ वाइब्रेशन हमको नहीं दिखते। वो उनके एम्पलीट्यूड पे निर्भर रहता है। किसी का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो वाइब्रेशन हमें दिख जाता है, और कभी कभार किसी का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है इसलिए वो वाइब्रेशन हमको नहीं दिखाई पाती। कभी तेज बोलो जैसे ऐसे, और कभी मक्खी की आवाज निकालो जैसे और ये सब करते समय अपने थ्रोट को टच करो तो यू विल रियलाइज दैट समथिंग इज वाइब्रेटिंग इनसाइड आवर थ्रोट। So let's clear the funda of voice. So the voice box is also known as larynx. भगवान ने थ्रोट के अंदर वोकल कॉर्ड्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है जो बीच में एक नैरो स्लिट छोड़ती है। Now create the suspense and listen carefully. When the lungs force air through the slits, the vocal cords vibrates and produce sound. मतलब जब लंग्स एयर फोर्स करती है थ्रोट में, मतलब जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होता है। और मैंने कहा था एवरी वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। तब प्रोड्यूस क्या होता है? साउंड, और हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। चलो एक आर्टिफिशियल वोकल कॉर्ड बना के देखते हैं। मैंने इतना जान लिया कि वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है, पर मैं ये नहीं जान पाया कि साउंड इधर से उधर कैसे जाती है। साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। मीन्स चाहे वो एक बेंच हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एयर हो, ठीक है। वो तीनों स्टेट्स मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में वो ट्रैवल कर सकता है। अगर मैं तीनों चीज हटा दूं तो उधर कहा जाता है वैक्यूम। तो एक बार समझ लेना, साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो अब जान लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस से वो ट्रैवल कैसे होती है। चलो एयर का एग्जांपल लेते हैं। ये नॉर्मल जैसे हम बातचीत करते हैं, जैसे हाय हेलो, देखा, सिंपल। ये जब मेरे से बोल रहा है तो इधर की जितने भी पार्टिकल्स थी वो वाइब्रेट हो रही है और मेरे को सुनाई दे रहा है। जब हम स्कूल में बोर होते हैं तब हम डेस्क पे ढोल बजाने लगते हैं। अपने ईयर से पहले डेस्क पे रखते हैं और फिर ढोल बजाने लगते हैं। और बात तो ये है कि और कोई ये बात सुन भी नहीं सकता, क्योंकि सॉलिड के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास होते हैं। मार दिल खींच के तमाचा ही हंस दिले, चट देनी मार दिल खींच के तमाचा